आज हम एक नया टॉपिक सीखने जाएंगे, भिन्न फ्रैक्शन समझने जाएंगे। कंप्लीट फ्रैक्शन हम आपको समझाएंगे। जितना भी भिन्न से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है हम पूरा क्वेश्चन समझाएंगे। बस आप आराम से पूरा वीडियो देख के चले जाइएगा। ये दावा मैं कर रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा ये पूरा वीडियो देखने के बाद। चलते हैं आगे, ध्यान सुनिएगा। और यहाँ पे ये भिन्न का कुछ पहचान बताया गया। खैर यहाँ पे ध्यान सुनिएगा। ये लिखा है कि भिन्न। अब भिन्न को कैसे लिखेगा? 1/2, 3/4, 4/3, 7/8। इसको हम भिन्न ऐसे ही भिन्न में लिखा जाता है, ठीक है। अब जब आप चलिएगा तो भिन्न का जो फॉर्म आ रहा है हमारा a/b के फॉर्म में आ रहा है। और a को कहते हैं अंश और b को कहते हैं हर। अंश को इंग्लिश में नॉमिनेटर कहा जाता है, हर को डिनोमिनेटर कहा जाता है। अब चलते हैं आगे। जब आप आगे चलिएगा तो भिन्न के प्रकार समझना पड़ता है आपको, ठीक है। तो जब भिन्न का प्रकार समझिएगा तो दो प्रकार का भिन्न होता है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। उचित भिन्न वो होता है, ध्यान सुनिएगा, उचित भिन्न वो होता है जो एक से छोटा होता है, मतलब जिसका वैल्यू एक से छोटा आ जाए। अनुचित भिन्न वो होता है जो एक से बड़ा आ जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, जैसे ये 1 हो गया अंश और ये 2 हो गया हर। अब बोलिएगा कि सर ये 2/2 है, ये उचित है कि अनुचित? 2/2 काटिए 1 आ जाएगा, वो पूर्णांक कहलाता है। खैर चलते हैं आगे। अब ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पर जब आइएगा तो सबसे पहला बात कि सर उचित अनुचित जो आप समझा रहे हैं उसका क्या कंडीशन है सर, कि हम उचित का पहचान कैसे करेंगे, अनुचित का कैसे पहचान करेंगे? खैर मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको कहा जाता है अंश और इसको कहा जाता है हर। एक चीज़ कॉमन दिखा होगा यहाँ पे, ये देखिए 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। ये इसका जो हर है वो अंश से बड़ा होता है। दो कंडीशन बताएं हम, एक तो वैल्यू छोटा होगा, एक दूसरा का है कि हर जो है अंश से बड़ा होगा। फिर यहाँ पे आता है अनुचित भिन्न, 8/7, 9/7, 6/5। इसका जो अंश है वो हर से बड़ा आता है। देखिए अंश जो है हर से बड़ा है, अंश जो है हर से बड़ा है, अंश जो है हर से बड़ा है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये अनुचित भिन्न है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। जब आप आगे चलिएगा तो ये बड़ा और छोटा का कंसेप्ट काफ़ी दिक्कत होता है बच्चों को। तो मैं आज बता देता हूँ आपको बड़ा और छोटा का कंसेप्ट के बारे में। पार्थ बड़ा और छोटा का कंसेप्ट में बस इतना समझना है कि देखिए आप अपना हाथ ऐसे रखिए। जब ये हाथ ऐसे रखिएगा तो ये देखिए बहुत बड़ा खुला हुआ है। ये समझिए कि आपका मुंह है। क्या है? मुंह है जिसमें आप खाते हैं। मान लीजिए जैसे खा रहे हैं, जिसका बड़ा मुंह होगा तो वो बड़ा लड्डू खाएगा, बड़ा लड्डू खाएगा, बड़ा बिस्किट खाएगा, कुछ भी बड़ा खाएगा, बहुत खाएगा। बात समझिए। तो ये बहुत खाया यानी कि बड़ा खाया, यानी कि इधर बड़ा होगा, इधर जिधर भी होगा ये बड़ा होगा, इधर कुछ भी लिख दीजिए बड़ा होगा। इधर देखिए, इधर आप ये क्या हो जाता है कि मुंह इधर जा करके बड़ा से छोटा होते जा रहा है, यानी कि इधर जो कुछ भी लिखिएगा आप वो छोटा होगा। यही पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल है। देखिए इधर मुंह खुला है यानी कि 24 बड़ा है, इधर मुंह खुला है यानी कि 18 बड़ा है, ये मुंह खुला है यानी कि 18 बड़ा है। खैर अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या होता है, भिन्न से बनने वाले क्वेश्चंस को समझता है कि भिन्न से बनने वाले कितने प्रकार का क्वेश्चन होता है, किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो भिन्न से बनने वाला क्वेश्चन जो होता है सामान्यतः 4 प्रकार का क्वेश्चन बनता है। वो होता है, ध्यान सुनिएगा, छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। क्या क्या है? छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। एक और बात, आरोही क्रम को हम बढ़ते क्रम बोलते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। वही अवरोही क्रम को घटते क्रम कहते हैं, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। खैर इतना होने के बाद अब हम आगे चलते हैं। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर लिखा गया है कि जब अंश एवं हर का अंतर समान हो। एक्चुअली ये लिखे क्यों है ये भी हम समझा देते हैं। मैं आपको 2 टाइप से बताऊंगा भिन्न का पहचान करने का, जिसका एक अंश और हर का अंतर समान हो और एक जगह अंश और हर का अंतर समान नहीं हो। ठीक है, चलते आगे, ध्यान सुनिएगा। ये यहाँ पे देखिए आप 2/3, 5/6, 3/4। जब यहाँ पे देखिएगा तो अंश और हर का जो अंतर है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। यही मैं बता रहा था कि जब अंश और हर का अंतर समान हो तब क्या करेंगे। देखिए ये बहुत आसान है। सबसे पहले इसमें आपसे पूछता है कि देखिए यहाँ पे सबसे छोटा भिन्न क्या है, सबसे बड़ा भिन्न क्या है, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में। देखिए सबसे बड़ा बात यहाँ पे लिखे हुए कि बढ़ते क्रम को ही आरोही क्रम कहते हैं और घटते क्रम को ही अवरोही क्रम कहते हैं। अब बात समझिएगा कि बढ़ते क्रम को हम लोग आरोही क्रम क्यों कहते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू, कभी ये नहीं भूलिएगा, क्योंकि जितने भी हमारे बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट होते हैं वो आरोही और अवरोही में अंतर हो जाता है। आरोही और अवरोही में उनको दिक्कत होने लगता है। अब छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा चित्र बना हुआ है। ये चित्र मान लीजिए कि आरोही नाम की लड़की है और मान लेते हैं कि वो जो आरोही होगी वो या तो आपकी गर्लफ्रेंड होगी या फिर आपके कोई छोटे बच्चे होंगे, उनको बोल रहे हैं आरोही आ आ। तो जब आ का सेंस आ रहा है तो क्या होगा कि वो आप अपने पास बुला रहे हैं। तो जब आप अपने पास बुला रहे हैं इसका मतलब कि क्या है, वो एक एक कदम बढ़ाते हुए आ रही है, बढ़ाते हुए आ रही है। इसका मतलब क्या? बढ़ते हुए क्रम। अब नेक्स्ट चलते हैं, घटते क्रम में चलते हैं। घटते क्रम मतलब अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को समझ लीजिए अच्छा से, होता क्या इसमें, अवरोही। देखिए अवरोही, अव का मतलब हो गया अवरोध। अवरोध उत्पन्न जहाँ पे भी होगा वहाँ पे निगेटिव बात हो जाएगी।
निगेटिव का मतलब क्या, घटते क्रम। निगेटिव मतलब क्या, देखिए यहाँ पे निगेटिव का साइन है ना, अवरोध निगेटिव यानी कि घटते क्रम। चलिए मैं यहाँ तक मान लेता हूँ कि आपका क्लियर होगा। जब आगे बढ़ेंगे तो यही लिखा गया यहाँ पे बॉक्स में लिख दिए, आप नोट्स बना लीजिए इसका, कि जब अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ा भिन्न होगा, वही जिसका अंश छोटा होगा वह छोटा भिन्न होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, इसमें से ये जब अंश को हम देखेंगे तो सबसे बड़ा यहाँ पे है सर सबसे बड़ा यहाँ पे है सर, सबसे छोटा यहाँ पे है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये छोटा भिन्न कहलाएगा, ये बड़ा भिन्न कहलाएगा, ये मझला भिन्न कहला जाएगा। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। तो हमसे पूछेगा कि सबसे छोटा भिन्न बताइए, तो सबसे छोटा भिन्न बता देंगे सर 2/3। हमसे पूछेगा कि सबसे बड़ा भिन्न बताइए, कोई बात नहीं बता देंगे सबसे बड़ा भिन्न 5/6। हमसे पूछेगा कि बढ़ते क्रम में या आरोही क्रम में बताइए, बढ़ते क्रम या आरोही क्रम, कोई बात नहीं, ध्यान सुनिएगा। तो बढ़ते क्रम या आरोही क्रम में जब आपको समझाना है तो देखिए बढ़ते क्रम में क्या होगा, पहले 2 आ जाएगा, बात समझिएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, यही हो जाएगा, यानी कि 2/3, 3/4, 5/6, ये हो गया आपका बढ़ते क्रम में। अगर आपको घटते क्रम में बोलेगा तो उल्टा कर दीजिए, 5/6, 3/4, 2/3। कोई दिक्कत है जी? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। अरे दिक्कत कैसे हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे जब चलिएगा, देखिए एक और बात, ये क्वेश्चन हम कोई सामान्य क्वेश्चन नहीं उठाए हैं, ये क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपी से, जो रेलवे पेपर लेती है। यहाँ पे ध्यान सुनिएगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा क्या था, जो ये क्वेश्चन जहाँ से उठाए हम, वो ये पूछा था कि आरोही क्रम में बताया, तो बस ये वाला बता देना था, आंसर हो जाता, मिल जाता है 1 नंबर। अब आगे चलते हैं। आपको एक और मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दे के रखा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आप बना करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चारों क्वेश्चन, कि सबसे छोटा भिन्न क्या है, सबसे बड़ा भिन्न क्या है, आरोही क्रम क्या है, ठीक है ना, अवरोही क्रम क्या है। बस तुरंत देखा है कि जब अंश और हर का डिफरेंस समान आता था तो किस तरीके से क्वेश्चन बनाते थे। अब देखिए ये क्वेश्चन हम उठाया है आरपीएफ का, जहाँ पे अंश और हर का डिफरेंस अलग अलग था। जैसे कि देखिए अंतर समान नहीं हो, अब यहाँ पे देखिए कैसे, 5 और 6, इसका जब आप अंतर निकालिए तो कितना हो जाएगा, 1 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 होता है यहाँ पे, यानी कि 2 हो गया सर जी। यहाँ पे निकालिएगा कितना होता है, 7 2 9, 2 हो गया। अब बात समझिएगा। तो सबसे पहले वर्किंग रूल जब आप देखेंगे इसको बनाने का तरीका में, तो पहला काम करना है कि डिफरेंस देखिए, तो हम पहला काम कर लिए, डिफरेंस देख लिया। अब दूसरा काम क्या है, बोला है कि डिफरेंस का एलसीएम निकालें, मतलब कि क्या, 1 का 2 का और 2 का आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा जी। तो आप जो एलसीएम निकालेगा तो हो जाएगा 2, ठीक है। तो हम एलसीएम ही निकालिए। अब 2 को रखिएगा साइड में। अब बोला डिफरेंस में गुना करने पर एलसीएम के बराबर लाए। अब देखिए डिफरेंस में गुना करने पर एलसीएम के बराबर लाए, इसका मतलब क्या है, ये बात समझिए। इसका मतलब है कि देखिए यहाँ पे 1 है और आपको 2 के बराबर लाना है, तो कितना से गुना करिएगा, 2 से, तो यहाँ पे 2 से गुना कर लीजिए। यहाँ पे 2 है, कितना से गुना करिएगा, 1 से, तो यहाँ पे 1 से गुना कर लीजिए। यहाँ पे 2 है, कितना से गुना करिएगा, 1 से, तो 1 से कर लीजिए। इसका मतलब ये क्या, देखिए अंश में करिए तो 5 दूना 10, और ये करिएगा तो नीचे कर लीजिएगा 2 छके 12, ठीक। अब आगे चलिएगा तो यहाँ पे तो 1 से गुना करना है, तो 3 एकम 3 और बटा 5, यहाँ पे करिएगा तो 7 और बटा 9, क्योंकि 1 से गुना करना था अंश और हर में। जब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो ध्यान से सुनना है आपको, ये क्या है कि अब देखेंगे तो यहाँ पे ये करने के बाद लिखेगा अब अंतर समान हो जाएगा। तो ये अंतर कैसे समान हो जाएगा, देखिए 10 2 12, 3 2 5, 7 2 9, अंतर समान हो गया। अब अंतर समान हो गया तो अभी तुरंत हम आपको बताए हैं कि जिसका अंश बड़ा वो संख्या का भिन्न, वो भिन्न बड़ा होगा, और जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटा हो जाएगा। तो बस अब क्या, तो हो गया खत्म कहानी। अब देखिए सर इसका छोटा है अंश, तो ये सबसे छोटा भिन्न होगा। सर ये ना ये सबसे बड़ा है, तो ये बड़ा भिन्न होगा। तो आपसे पता है कि 4 तरीके का क्वेश्चन पूछता है, चारों तरीका का क्वेश्चन बता दीजिए आप। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि छोटा भिन्न बताएं, छोटा भिन्न, तो छोटा भिन्न क्या बताइएगा जी, 3/5। अगर आपसे पूछेगा बड़ा भिन्न बताइए, तो बड़ा भिन्न क्या बताइएगा जी, तो बड़ा भिन्न बता दीजिएगा 10/12। आपसे पूछेगा आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर, कोई बात नहीं। आरोही क्रम अगर हमसे पूछे आरोही क्रम, तो हम क्या बताएं, आरोही आ चल के आ, बात समझिएगा। तो यानी एक एक कदम बढ़ा के, यानी बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम क्या हो जाएगा जी, 3/5, 7/9 और 10/12 हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं अवरोही क्रम। हम अभी जस्ट बताएं, अवरोही का मतलब होता है अवरोध उत्पन्न करना। अवरोध मतलब कि क्या, घटेगा, काम में बाधा आ जाएगा जी। तो काम में बाधा आएगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा वाला देख लेंगे, 10/12, 7/9, 3/5। चलिए ये बात समझिएगा। एक हम और क्वेश्चन दे देते हैं आपको, ताकि आप घर पे बना लीजिएगा, घर पे बना करके वही अभी जस्ट बना लीजिएगा। घर पे क्या बनाना, घर पे ही तो बैठे हुए हैं आप। अब देखिए यहाँ पे 2/5, 3/7, 4/9, इसको बना करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सबसे छोटी भिन्न क्या है, बड़ी भिन्न क्या है, बढ़ते क्रम में क्या है, घटते क्रम में क्या है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब क्या है कि ये होने के बाद ये काफ़ी लंबा मेथड मैं मानता हूँ। ये जो मेरा मेथड 1 है ये काफ़ी लंबा मेथड है, बाकी टीचर्स लोग ऐसे ही बताते हैं। लेकिन चलिए एक नया तरीका बताते हैं जो कि एकदम ताज़ा तजीब में। चलते हैं, अभी मैंने
जब अंतर समान ना हो भिन्न में, तो मैंने एक तरीका बताया था, बहुत बड़ा वर्किंग रूल था वो, हालांकि मैं ही बताऊंगा अभी जस्ट। देखिए मेथड 2 बताता हूँ परसेंटेज पे आधारित, कि आप जब अंश और हर का अंतर समान नहीं होगा तो किस तरीके से बना सकते हैं। ये क्या है कि आप इसमें पेन भी नहीं चलाएंगे फिर भी बना देंगे, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन बढ़ते क्रम में, कौन घटते क्रम में। चलिए बताते हैं कैसे। देखिए इसमें सहारा लेना होगा आपको कुछ परसेंटेज वैल्यू का, जैसे कि 1/5 का वैल्यू होता है 20%, 1/9 का वैल्यू होता है 11.11%, 1/6 का वैल्यू होता है 16.66%। देखिए दशमलव को आप हटा दीजिएगा, क्योंकि दशमलव नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पे मैंने ऐसा प्रैक्टिस किया है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलते आगे। देखिए 3/5 है, आपको जैसे पता है कि 1/5 का मतलब होता है 20%, तो 3/5 कितना हो जाएगा 60%। तो 60% मत लिखिएगा, खाली 60 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलता है। 7/9 है, आपको पता है कि सर 1/9 होता है 11.11%, तो 1177 हो जाएगा, क्योंकि 7/9 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 77 बस। अब यहाँ पे देखिए 1/6 का मतलब होता है 16.66%, तो 5/6 कितना हो जाएगा जी 16×5 80। अब चलते हैं आगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 80% का मतलब 80। अब यहाँ देखिए जो इसमें सबसे बड़ा है वो बड़ा भिन्न होगा, जो इसमें सबसे छोटा है वो छोटा भिन्न होगा। तो देखिए सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा आपका, सबसे छोटा भिन्न 3/5, सबसे बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा जी 5/6। अब ये बढ़ते क्रम में, जिसको हम आरोही क्रम में बोलते हैं, आरोही, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एक है अवरोही, मतलब घटते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में क्या होगा, ये बढ़ते क्रम में ही है, तो आप कर देंगे 3/5, 7/9 और 5/6। अगर घटते क्रम में पूछे तो कैसे बनाएंगे, 5/6, 7/9 और 3/5। देखिए ये बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हम आराम से बना दिए, एकदम आराम से, आप भी बना देंगे, ध्यान रखिएगा। ये देखिए 5/8, 3/8, 13/16 और 7/12, ये आप कैसे बनाएंगे, एकदम मौखिक रूप से बनाना है भाई। आपको बताना है कि सबसे छोटा भिन्न इसमें कौन है। चलिए बताते हैं। देखिए 1/8 है सर, तो 1/8 का मतलब क्या है, 1/8 का मतलब 12.5%, 12×5 60, यानी कि यहाँ पे अगर आप लिखते तो यहाँ पे 60 लिख देते हैं। अब देखिए 3/8, तो 3/8 का मतलब क्या होता है सर, 1/8 होता है 12.5, तब बढ़ती है 36, यहाँ पे हो जाएगा कितना 36%। यहाँ पे 1/16 का मतलब क्या होता है सर, 16 का मतलब होता है 6 दशमलव समथिंग, तो 6 मान ले, तो 63 78। चलिए आगे चलते हैं। 7/12, 1/12 करिएगा तो 12/96 होता है, यानी कि 8 दशमलव समथिंग होता है, कोई बात नहीं, तो 8 7 56 होगा। चलिए अगर हम आपसे पूछेंगे सबसे छोटा भिन्न कौन है जी, तो आप तुरंत बताइए सर ये वाला, ये सबसे छोटा होगा। ये देखिए एनटीपीसी का क्वेश्चन है भाई, इधर उधर का नहीं है। सबसे बड़ा भिन्न, तो सबसे बड़ा भिन्न ये हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न। और जब आपसे पूछेगा बढ़ते क्रम और घटते क्रम, तो आप अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही करके आप क्वेश्चन बनाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और भिन्न में जितना मैं अभी पढ़ाया हूँ इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की गारंटी।